रेडी सर? यस चलो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जियो मामी की फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं इस बार कोविड के बाद फिर से ये स्टार्ट हो रहा है? नहीं यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो 25 साल से फिल्में देख रहा हूँ मामी में, तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। बहुत सारी फिल्में हैं, 250 फिल्में हैं, 70 लैंग्वेज, 50 कंट्री से। तो आई थिंक मामी का जो ऑडियंस है वो काफ़ी एक बहुत ही लॉयल ऑडियंस है, जो हमेशा हर साल से वेट करती है कि फेस्टिवल आएगी और हम कुछ ना कुछ तो देखेंगे। तो एक्साइटमेंट तो है। हाँ, कोई नहीं। एंड इस बार हमने सुना कि पूरे साउथ एशिया को भी कवर किया जा रहा है, वहाँ के डायरेक्टर एक्टर सभी आ रहे हैं, तो ये इस बार बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है, तो ये कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे जो साउथ एशिया को भी कवर किया जा रहा है? नहीं, तो इस बार एक साउथ एशिया एक फोकस है। जो पिछले साल पिछले मामी फेस्टिवल में क्या होता था कि एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता था विच वॉज वर्ल्ड वाइड। अभी वो वर्ल्ड वाइड को हटा के बोल दिया कि नहीं, इस बार हम लोग सिर्फ साउथ एशिया पे फोकस करेंगे, जो आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइडेंटिटी देता है साउथ एशियन फिल्म मेकर्स को, साउथ एशियन फिल्मों को, जो ये द इम्पोर्टेंस दैट इट गिव्स सब कॉन्टिनेंट से फिल्मों को, बट ऑल्सो उनका आइडेंटिटी जब वर्ल्ड में जब मामी है तो देन मामी बिकम्स द फेस्टिवल। अच्छा, साउथ एशियन फिल्म की जो आइडेंटिटी है वहाँ पे, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी गुड। उसके साथ भी पूरा वर्ल्ड सिनेमा का सेक्शन है ही, 100 फिल्में तो हैं वहाँ पे जो आप देख सकते हैं, फ्रॉम कैन विनर्स, बर्लिन विनर्स, तो बहुत सारे। आफ्टर दैट हमें आपके क्या कुछ अपकमिंग पाइपलाइन में देखने को मिलेगा? मेरी फिल्म भी है मामी में, एक डॉक्यूमेंट्री है, तो वो भी चल रही है मामी में, और आगे जाके मैं बन तो रही है। एक फिल्म आ रही है अनाया के साथ जो कंट्रोल बनाई थी मैंने, तो वो आएगी अगले साल। 27 से स्टार्ट है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस प्लीज़ रजिस्टर करिए, आप आके देखिए। बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं, 250 फिल्में हैं पूरी दुनिया से। ऐसा मौका तो आपको कभी मिलेगा नहीं, तो प्लीज़ रजिस्टर करिए एंड कम एंड वॉच द बेस्ट वर्ल्ड सिनेमा एट मामी। Thank you so much. थैंक यू। आपको देखो। हाँ, आप मुझे देखिए, कैमरे में भी समटाइम कहीं भी देख सकते हैं। ठीक ठीक। चलो, गुड टू सी यू अनुपमा जी। एंड सबसे बड़ी बात ये है जियो मामी को लेकर कि ये कोविड के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है। कितनी एक्साइटेड हैं आप? डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कितना एक्साइटिंग मोमेंट होता है एक बार फिर से जियो मामी हमें हमारे शहर में, हमें हमारे बीच में देखने को मिलेगा? एक्साइटेड से ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ क्योंकि इतने सालों का ब्रेक हो गया था, एंड ऑफ कोर्स दैट कुडंट बी हेल्प्ड। तो बहुत ही इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी कि अब फेस्टिवल इज़ कमिंग बैक और इतने स्केल पे आ रहा है। ओवर 200 फिल्म्स, इतनी वेन्यूज़ हैं, इतने हमको एक्चुअली ओवर 1000 फिल्म्स की सबमिशंस मिली, बिकॉज आई थिंक कि इतने फिल्म मेकर्स हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, विच ऑल्सो टेल्स यू कि ये फेस्टिवल कितना इम्पॉर्टेंट है और इसे क्यों होना चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंट है आउट देयर जिसके लिए कोई आउटलेट नहीं है। सो आई एम वेरी इमोशनल एंड यू आर राइट, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आई होप कि लॉट्स ऑफ पीपल कम, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं और पूरी सिटी में दिखा रहे हैं। तो मलाड से लेके रीगल तक, साउथ मुंबई तक मामी, जियो मामी होगा। तो आई होप कि लॉट्स ऑफ पीपल कम। एंड इसके अलावा हमने सुना कि पूरे साउथ एशिया को भी इस बार कवर करने की कोशिश की है, सभी यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो आइडिया था, ये आपका था कि पूरे साउथ एशिया को कवर करना है, सभी को बुलाना है, एक्टर, डायरेक्टर, सबको बुलाना है? मैं जितना सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सभी बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। पूरी वेस्ट की मीडिया भी आ रही है, इंटरेस्ट ले रही है। पूरे साउथ एशिया के सारे एक्टर, डायरेक्टर सभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। 27 के सभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि इस बार पूरे साउथ एशिया की कंट्री को भी कवर करना है? तो एक्चुअली ये आइडिया जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं दीप्ति डकूना, जो फेस्टिवल को डायरेक्टर हैं मैत्री, उन्होंने बैठ के दे रियली थॉट कि अब हम एक कुछ सालों का ब्रेक हुआ है, अब हम नए वर्जन में, नई टीम है, नए वर्जन से सॉर्ट ऑफ इट्स अ 2.0 ऑफ जियो मामी। तो क्या करें टू डिफरेंशिएट, एंड इट वाज देयर आइडिया एंड आई एम फुल्ली सपोर्टिव ऑफ इट, क्योंकि आई थिंक अगर हमारा एम्बिशन ये हो कि जियो मामी बिकम्स द सेंटर ऑफ साउथ एशियन सिनेमा, बिकॉज वो है नहीं, many of our neighboring countries don't have
दैट. तो अगर इफ वी कैन बी द सेंटर ऑफ साउथ एशियन सिनेमा इट विल बी फैंटास्टिक. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको तो मैं देखता भी रहता हूँ, आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, ढेरों सारी फेस्टिवल्स में आप ट्रैवल करती हैं, वहाँ पर आप जाके बातें करती हैं. इस बार इस जियो मामी को कितना ग्लोबल बनाने की कोशिश हो रही है आप सभी की तरफ से, एंड कितना कुछ डिफरेंट होगा ये फेस्टिवल, जियो मामी फेस्टिवल? तो आई थिंक कि एक्चुअली जो लैंडस्केप है एंटरटेनमेंट का वो काफ़ी बदल गया है सिंस 2019 जब जियो मामी लास्ट हुआ था. स्ट्रीमिंग इतना बड़ा हो गया है, OTT प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हो गए हैं, तो इन अ सेंस हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारा जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, हमारा जो नैरेटिव है, वो ग्लोबल ऑलरेडी हो गया है. नाटू लास्ट ईयर, दिस ईयर एक्चुअली दिस ईयर वन एन ऑस्कर. तो आई फील कि वो जो एक मोमेंटम है वो शुरू हो गया है, एंड वी ऑल नाउ हैव टू कंटिन्यू इट कि इट्स स्टोरी टेलिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड. बिल्कुल. एंड लास्टली 27 को ये स्टार्ट हो रहा है, एंड आप पूरी जिम्मेदारी आपकी है, तो हम ऐसा मानें कि इस बार या इस जियो मामी को वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगी अनुपमा जी? फर्स्टली मैं पूरी जिम्मेदारी थैंकफुली मेरे ऊपर नहीं है. जियो मामी की बात होती है तो अनुपमा जी से पहले बात करते हैं, उनसे एक आइडिया लेते हैं. आई थिंक ओनली क्योंकि अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मैं इस फेस्टिवल के साथ काम कर रही हूँ, बट बहुत अच्छी टीम है, एंड कोशिश तो वही है. वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक दिस अ ग्रेट फेस्टिवल, टू मेक दिस अ फेस्टिवल की दैट मुंबई कैन बी प्राउड ऑफ. हमारा होप वो है कि एवरीबडी कम्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वी कीप प्रोग्रेसिंग, एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, एंड न्यू वॉइसेस इमर्ज. फेस्टिवल्स आर अ वेरी ट्रिकी बिजनेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको इमीडिएट ROI दिखता है कि ओ ये किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ. बट जब आप करते हैं तब आपको दिखता है कि कितने जनरेशन्स ऑफ फिल्म मेकर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिनेमा दे सी. कितने जनरेशन्स ऑफ व्यूअर्स के टेस्ट कैसे बदलते हैं. तो आई थिंक फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम तो पूरी कोशिश करेंगे टू मेक दिस अमेजिंग. सुपर, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू जी. बाय. जी. गुड टू सी यू सर. Thank you. जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जी. कोविड के बाद एक बार हमें फिर से देखने को मिल रहा है, तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं इस बार आप, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जियो मामी की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो हमारा फेस्टिवल भी बंद हो गया था, इसलिए 3 साल बाद वापस आ रहे हैं. बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फ़िल्म फेस्टिवल स्पेशली एक मुंबई जैसे शहर के लिए एक बहुत अहम चीज़ है. मुंबई जो है वो सिनेमा को सेलिब्रेट करती है, सिनेमा हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे शहर के लिए तो एक फ़ेस्टिवल होना चाहिए, और मामी हमारा डेफिनेटिव फेस्टिवल था. और हर फेस्टिवल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आई थिंक फेस्टिवल अपने ऑडियंसेस की वजह से जाना जाता है. ऑर्गेनाइजर्स तो होते ही हैं, लेकिन मुंबई और मामी फेस्टिवल की खासियत ये थी कि जिस तरीके से यहाँ की जो ऑडियंस है उस फिल्म्स को सेलिब्रेट करती थी, मतलब लाइनें लगी रहती थी, बुकिंग, उसके बाद खाना पीना, डिस्कशंस, पार्टीज़. तो आई थिंक हम सब ने बहुत मिस किया है. बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली 3 साल के बाद मामी वापस आ रहा है. और इस बार मैं सुन रहा हूँ कि पूरे साउथ एशिया को कवर करने की जी. कोशिश की जा रही है, जी. सारे वहाँ के डायरेक्टर, एक्टर जी. सभी को बुलाया जा रहा है. जी. तो ये पूरे साउथ एशिया को ये कवर करने का ये जी. जो पूरा वार्म वेलकम किया जा रहा है, ये कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि मामी सिर्फ मुंबई की का फेस्टिवल नहीं है, इस पूरे साउथ एशियन रीजन का सबसे बड़ा फेस्टिवल था मामी है. इसलिए साउथ एशिया, और पिछले 2 साल में अगर देखें तो साउथ एशियन रीजन से जो सिनेमा आया है वो दुनिया भर में अलग अलग फेस्टिवल्स में उन्होंने काफ़ी एक इम्पैक्ट बनाया है. तो आई थिंक मामी क्योंकि साउथ एशिया में ही है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे साउथ एशियन सिनेमा को सेलिब्रेट करना, साउथ एशियन फिल्म मेकर्स को बुलाना, एक्टर्स को बुलाना, उनको होस्ट करना, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है. और ऑडियंसेस के लिए भी ये अच्छा रहेगा, बिकॉज वो उन लोगों से मिल पाएंगे, उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल का यही एक एडवांटेज होता है कि आप सिर्फ फिल्म नहीं देखते हैं, आप फिल्म जो बनाते हैं, फिल्म में जो एक्टिंग करते हैं, उन सबसे आप मिल भी सकते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है. तो एक जेन्युइन सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा जिसे कहते हैं, और आई एम हैप्पी कि मामी साउथ एशियन सिनेमा को सेलिब्रेट कर रही है. आफ्टर दैट आपका क्या कुछ पाइपलाइन में आने वाला है? मेरा तो आप जानते हैं
फेस्टिवल में दिखाया जाने वाला है? नहीं, फेस्टिवल में तो नहीं। फेस्टिवल में तो मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हूँ, तो ऑब्वियसली हम मामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरी खुद की फिल्म तो हमने जो अनाउंस करी है चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन के साथ, वो चल रही है। अभी 2 शेड्यूल्स हमारे ख़त्म हुए, एक लंदन में और एक अभी फ़िलहाल एक कश्मीर में एक ख़त्म किया है हमने शेड्यूल, और अब पूना और वाई जा रहे हैं, तो आई थिंक जनवरी तक हमारे शूटिंग ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। एंड लास्टली 27 से स्टार्ट हो रहा है ये फेस्टिवल, कुछ कहेंगे आप ऑडियंस? बस ऑडियंसेस को यही कहूँगा कि मामी इज़ फाइनली बैक आप लोगों के लिए। और मामी एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने ऑडियंसेस की वजह से जाना जाता है, क्योंकि जो ऑडियंसेस प्यार देती है, एक जो उनका पैशन होता है वो दिखाई देता है सिनेमा के लिए। तो 27 से मुझे लगता है कि इल बी लवली टू सी ऑल द ऑडियंसेस बैक इन द थिएटर्स सेलिब्रेटिंग सिनेमा ऑल ओवर। कोविड ने हमें बहुत देर तक रोका हुआ था, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू कम बैक एंड सेलिब्रेट सिनेमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वर्क सर? Yes, of course, of course. माइक आएगा, चलेगा? चलेगा चलेगा। You want to stand? Visually, a round of applause for him, please. Mr. Farhan Akhtar. Zoya Akhtar. Hi, Farhan. Thank you so much for joining us. Zoya Akhtar. Thank you, Zoya, for joining us. Mr. Siddharth Roy Kapoor. Thank you, Sid. Mr. Rohan Sippy. Mr. Vikramaditya Motwane. Mr. Kabir Khan. And Anupama Chopra. Love it. It's like, and above all, one of those feelings. You know what? They say the most successful things are run by the most amazing women. Mumbai Film Festival, starting off, of course, with Anu Chopra, who's right here, Festival Director, Jio Mami, Mumbai Film Festival. A round of applause once again, please. And helming this, of course, alongside Anu, we have Maitri Das Gupta, the co-director of the festival. And I will bring in Nifty to take us through some of the details of what we have planned. Has expanded its vision from discovering and showcasing the best of Indian cinematic talent to spotlighting South Asia and South Asian diaspora filmmakers. And connecting emerging talent from our region to the worldwide festival ecosystem. This year we've received a record of which over 400 were feature-length films, and this is despite having an eligibility criteria of being a South Asia premiere. For the rest of the international selection, which include features and non-features. And all of this has been possible only because of the experienced team that we have that includes our advisors, consultants and selectors across India. Some are with us here, some are new and some have been with Mami for ages. All of us are very proud to appreciate. We will begin with an AV on our very first South Asia competition section, which is our main. Roy Kapoor will speak a few words about this section. Jio Mami has introduced the South Asia competition section as a part of its new vision to become a hub for South Asian and South Asian diaspora cinema in the region. This competitive section aims to showcase breakthrough contemporary South Asian films of the year. These 14 films are from debut and second-time filmmakers from across India, Bangladesh, Bhutan and Nepal, as well as diaspora Bali, Garo, Hindi, Marathi, Kannada, Malayalam and Zonka. Thank you so much, Sid, for that, and give him a big hand once again, members.
Sounds so exciting. Some of those titles looked so exciting. I can't wait to watch them at the festival myself. But you know what really got me there, and Yamini, you'll agree with me, over 70 films by female filmmakers. A hallelujah, a time is here. Please give yourselves a big hand if you identify as a woman. And if you're a man, if you're an ally, made us sing on the OTT. That is our Jubilee star, the one and only Vikramaditya Motwani, to introduce the South Asia competition and NetPack juries. Over to you, Vikram. Thank you, Rohini. The South Asian competition jury has head of jury is Meera Nair. Competition jury and the NetPack jury, the head of jury is Gulnara Abhikiyeva. There's also Latika Patgaonkar and Neshan Moodley. So much. Look forward to each year at Mami is definitely the Lifetime Achievement Award. And for this, I'd like to take this to Rohan Sippy to say a few words. Thank you. Yeah, three very deserving recipients this time round. First is Aruna Vasudev, which is in recognition of her lifelong commitment as an ambassador of Asian and Indian cinema internationally and establishment of institutions that enable Asian talent through her work as a film critic, festival director, community builder, and creator of organizations like NetPack. The second goes to the wonderful Nasreen Moni Kabir in recognition of her contribution of outstanding artistic significance to the field of film and cinema for archiving the legacies of stalwarts of Indian cinema and making Indian films accessible globally through her impeccable subtitling of over 800 Indian films and counting. And third, we have Uma Dakunya in recognition of her lifelong commitment to showcasing Indian independent and art house cinema at film festivals worldwide and creating visibility for Indian filmmakers and talent internationally through her work as a festival programmer and casting director. Thank you so much, Rohan. And please give these amazing ladies a huge round of applause. And now, of course, can I please... Showcasing the diversity and offer of glimpse into the rich tapestry of South Asia. It includes works from Myanmar, Bangladesh and Nepal, as well as diaspora's perspectives from Australia, Germany and the US. These films spanning fiction, documentary and hybrid genres feature more than 20 languages, such as Assamese, Burmese, Farsi, German, Pashto and Konkani. In addition to the first time ever, GeoMami has a festival hub which includes filmmakers programs, press center, industry programs, market and a virtual reality setup. Thank you so much, Rana, for that. The South Asia Competition, Audience Choice and Young Critics Awards, and the Gender Sensitivity Award, International and South Asian Excellence in Cinema Awards. Thank you so much, Farhan. At this point, the studio. Can the studio give us slightly brighter lights? Could I also request you to step forward? ए मित्रा बोलना फ्लैश ओए यार तो फ्लैश है तो रे भाई प्रतीक प्रतीक नहीं मैम बस ओके बरोबर था यार Thank you so much, everybody, and see you at the festival. Thank you. वरण सर फोटो करो सिंगल करो इतना अरे सिंगल करो ना करना सिंगल यार फोटो बाहर जातो वर्टिकल सोलो फोटो करो तो बस मस्त वाइड काय करतो जो है मैम राइट देखिए ना राणा सिंगल यस काय करतो यार राइट साइड सोलो फरहान
सर सिंगल फोटो. Yes. Very nice. Look your right side. On your right. Right side. On your right. राणाचा घे ना, राणाचं सिंगल. राणा सिंगल. आपला हिरो आहे यार. Look here. बस घे. Thank you, sir. Thank you. कोण बोलला thank you? कोण आहे रे हो? रोहन सर. Thank you. ए शिवाला घे रे तिथे. अरे हे घे ना लोकांचा फोटो. ह्याचा घे. विक्रम सर सर फोटो. बस. सर राईट साइड. चल अजून कोण राहिलं? अरे आधी याचं घे ना. सिद्धार्थ रॉय. सिद्धार्थ सिंगल. आवाज येणार तो पाठी फक्त येणार. बस 1 स्टेप बिहाइंड. बस. Stay straight. सिद्धार्थ straight. एक सेकंड. थँक्यू. अरे कोण राहिला? कोण आहे? आणि